अब ध्यान से सुनिए, हमने बताया था कि जो जो नोम्स हैं, ये दिया था इधर हमने, हाँ, ये क्या काम करती हैं? अच्छा, ये बताया था जो बड़ी बड़ी लेडीज होती, वो यंग लेडीज को सिखा देती हैं कि कैसे जो है किसी लवर को देख करके शर्माया जाए। वहीं तक तो हुआ था शायद। यस सर। जी सर। अब देखिए, एंड लिटिल हर्ट्स और जो लिटिल हर्ट्स हैं, लिटिल हर्ट्स माने छोटी छोटी जो गर्ल्स हैं, टू फ्लटर एज ए व्यू। फ्लटर का मतलब होता है एक्साइटेड हो जाना। वो स्त्रियां इन छोटी छोटी यंग गर्ल्स को सिखा देती हैं कि कैसे एक्साइटेड हुआ जाता है, कैसे लव एक्सप्रेस किया जाता है एट ए व्यू, किसी हैंडसम फैशनेबल लवर को देखकर। व्यू कहते हैं हैंडसम लवर। ऑफ्ट अक्सर व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन, ये संसार सोचने लगता है कि वुमन स्ट्रे माने रास्ते से भटकना। ऐसा जब व्यवहार देखते हैं लोग स्त्रियों का, तो वो सोचने लगते हैं कि जो स्त्री है वो गलत रास्ते पर जा रही है, वो भटक रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज द अरेंजमेंट, ये सब व्यवस्था की जाती है। किसके द्वारा ये व्यवस्था की जाती है? स्पिरिट्स के द्वारा, इन्हीं नोम्स के द्वारा। ठीक है, हाँ, तो देखिएगा कि ऑफ्ट व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन, अक्सर ये संसार कल्पना करने लगता है कि वुमन स्ट्रे, कि जो स्त्री है ये भटक रही है, ये अपने रास्ते से इधर उधर जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। द सिल्फ, ये सिल्फ होती है परियां, थ्रू मिस्टिक मैसेज, वो कुछ रहस्यमय ढंग से गाइड देयर वे, इन स्त्रियों को गाइड करती हैं थ्रू ऑल द गिडी सर्किल दे परस्यू, उस स्थान पर जहां इनको लवर्स इधर उधर घेर के रखते हैं। एंड ओल्ड इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है लवर, एक्सपेल बाय न्यू, और जैसे ही ये वुमन किसी लवर के साथ प्रेम करने के लिए उतारू होती हैं या रेडी होती, उसी समय इम्पर्टिनेंट माने ओल्ड लवर, ओल्ड लवर को हटाने के लिए एक्सपेल बाय न्यू, ये परियां नया लवर ले आती हैं। तो वो स्त्रियां अपने ओल्ड लवर को हटा देती हैं और नए लवर की ओर अट्रैक्ट हो जाती है। इस प्रकार उनकी चेस्टिटी बच जाती है। दैट टेंडर मेड बट मस्ट ए विक्टिम फॉल, ये बात बिल्कुल सही है कि एक जो कोमल स्त्री है वो आसानी से शिकार बन जाती है टू वन मैन स्ट्रीट, अगर एक व्यक्ति उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। बट फॉर अनदर बाल, या दूसरा लवर उसे डांस के लिए ऑफर करे, तो वो बहुत ही आसानी से ऐसे लवर्स का शिकार बन जाती है। ठीक है, इसको जरा रीडिंग लगाओ, थोड़ा थोड़ा करके पढ़े, फिर आगे चले। इसको रीडिंग लगाओ जब तक हम लैपटॉप कनेक्ट कर लें। रीडिंग लगाए बेटा। जहाँ पे दिक्कत है पूछिएगा, टफ है ना ये। लिटिल हार्ट्स छोटी छोटी गर्ल्स को सिखाती हैं टू फ्लटर, कि कैसे वो एक्साइट हो एट ए व्यू, जब वो किसी हैंडसम लवर को देखे। ओके, और ऑफ्ट अक्सर व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन, ये संसार कल्पना करता है कि वो मन स्त्री, कि ये स्त्री गलत रास्ते पर जा रही है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी ये है कि द सेल्फ थ्रो मिस्टिक मेजेस,
जो परियां होती हैं वो बड़ा रहस्यमय ढंग से गाइड देयर वे, इन स्त्रियों के रास्ते को गाइड करती हैं। गाइड कैसे करती हमने बताया कि when these women are ready to fall in love with an with a man, at the same time these spirits bring another lover who is more handsome. So before get engaged in some love activities with their lover, these women at once transfer their love from old lover to new lover, and in this way these spirits they can save the chastity and honor of the women. Okay, so oft अक्सर when the world imagine women stray, अक्सर ये संसार कल्पना करता है कि जो स्त्रियां हैं वो गलत रास्ते पर जा रही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द सिल्क प्रोमिस्टिक मेजेस, ये परियां हैं जो बड़ा रहस्यमय ढंग से गाइड देयर वे, इन स्त्रियों के रास्ते को गाइड करती थ्रू ऑल द गिडी सर्किल दे परस्यू, उन सारे लालची लोगों से जो जिनके सर्किल में ये होती है। एंड ओल्ड इम्पर्टिनेंस माने ओल्ड लवर, एक्सपेल माने हटाना बाय न्यू, और जब ये स्त्रियां ओल्ड लवर से प्रेम करने को रेडी होती हैं उसी समय जब ये स्त्रियां ओल्ड लवर से प्रेम करने को रेडी होती हैं उसी समय परियां तुरंत अपने प्रेम को ओल्ड लवर से न्यू लवर की ओर ट्रांसफर करती हैं। जब वो न्यू लवर के साथ लव मेकिंग एक्टिविटीज में गिरना चाहती, आना चाहती, तब यही परियां और लवर्स को ले आती, तो फिर ये स्त्रियां फिर दूसरे लवर की ओर अट्रैक्ट होने लगती। तो इस प्रकार इन स्त्रियों की स्थिति ये परियां बचा देती। क्लियर हो गया बेटा? अब कोई दिक्कत तो नहीं? सर यस सर, क्लियर हो गया। ओके, आगे चलते हैं, आगे ध्यान से सुनिए कि व्हाट टेंडर मेड, टेंडर माने कोमल, मेड माने गर्ल, कौन सी ऐसी सुंदर कोमल गर्ल होगी, बट मस्ट ए विक्टिम फॉल, जो शिकार नहीं बनेगी, टू वन मैन स्ट्रीट, अगर एक व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ उसके पर ट्रीटमेंट दे, बट फॉर अनदर बाल, या दूसरा प्रेमी उसे डांस के लिए इनवाइट करे, तो ऐसी स्थिति में हर वूमन उस लवर के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू होगी। अब यहाँ पे दो लवर्स का जिक्र किया है, ये दोनों इमेजिनरी हैं। टिवियन फ्लोरियो, फ्लोरियो एक पास्टोरल पोइट्री का लवर है। तो वेन फ्लोरियो स्पीक्स, जब फ्लोरियो सुंदर ढंग से बातें करता है, तो वाट वर्जिन माने गर्ल, कुड विदस्टैंड माने अलग करना, तो कोई भी यंग गर्ल उस फ्लोरियो की ओर अट्रैक्ट होने से अपने आप को बचा नहीं सकती। कब तक? इफ जेंटल डेमन, ये एक दूसरा लवर है, डिड नॉट स्पेस माने दबाना हर हैंड, अगर दूसरा लवर डेमन जो फ्लोरियो से ज्यादा हैंडसम है, जब तक वो किसी गर्ल के हाथ को दबाता नहीं, यानी इशारा नहीं करता, तब तक कोई भी लेडी फ्लोरियो के प्रति अट्रैक्ट होने से नहीं रुक पाती है। लेकिन जैसे ही डेमन उसे इशारे करता है, वो लेडी फ्लोरियो को छोड़कर डेमन की ओर आ जाती। विद वेयरिंग वेनिटीज, ये स्त्रियां विभिन्न प्रकार की, वेनिटी माने दुर्बलताओं से भरी होती हैं, फ्रॉम एवरी पार्ट, इनके जीवन का हर हिस्सा दुर्बलताओं से भरा हुआ होता है। अब क्या होता है, तो जो लवर्स होते हैं उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, तो दे शिफ्ट द मूविंग टॉयज ऑफ देयर हार्ट्स, ये स्त्रियां अपने हृदयों को एक लवर से दूसरे लवर तक ऐसे शिफ्ट करती रहती हैं जैसे कि वो इनके हृदय ना होकर टॉय शॉप हो, अर्थात खिलौने की दुकान। वेयर विक्स विद विक्स, और लवर्स क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी बालों की बिग लगा करके आते हैं। विद शोड नॉट,
तलवारें लेकर के आते हैं, और शोड नॉट स्ट्राइक माने संघर्ष, और फिर उन गर्ल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का वहां एक संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। ब्यूक्स का मतलब होता है हैंडसम लवर। फिर क्या होता है, एक लवर वेनिस ब्यूक्स दूसरे लवर को हटाने की कोशिश करता है, एंड कोचेज ड्राइव, और गाड़ियां भर भर के वहां लवर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था किस लिए की जाती? ये व्यवस्था केवल इन स्त्रियों की चेस्टिटी को बनाए रखने के लिए स्पिरिट्स के द्वारा की जाती। तो आगे देखिएगा, दिस इरिंग मॉर्टल्स। इरिंग मॉर्टल का मतलब होता है इधर उधर भटकने वाले जो मॉर्टल्स हैं, यानी पीपल हैं, यानी दोस पीपल हु लिव इन दिस वर्ल्ड। ठीक है। लेविटी में काल, लेविटी माने भ्रष्ट, इस संसार के जो लोग हैं वो स्त्रियों को भ्रष्ट समझते हैं, भ्रष्ट कहते हैं, जबकि वो भ्रष्ट नहीं होती। वो ऐसे लवर केवल अपनी चेस्टिटी को बचाए रखने के लिए चेंज करती हैं, एंड दिस अरेंजमेंट इज मेड बाय द स्पिरिट्स। ओके। ओ ब्लाइंड टू ट्रूथ, जो लोग इन स्त्रियों को दोष लगाते हैं वो सच्चाई के प्रति अंधे होते हैं। द सिल्फ, ये परियां ही हैं, कंट्राइव माने व्यवस्था करना, इट ऑल, जो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं करती हैं। अर्थात ये परियां ही होती हैं जो इस तरह की व्यवस्थाएं करती हैं। चलिए, अब एरियल बताता है कि ऐसी ही परियों में से एक मैं, अब ध्यान से सुनिएगा, अब चेंज हो रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ऑफ दीज, इन्हीं परियों में से, एम आई, एक मैं हूँ, ऐसी ही परियों में से एक मैं हूँ, जो दाई प्रोटेक्शन क्लेम, जो मैं दावा करता हूँ तुम्हारी रक्षा का, यानी मैं तुम्हारी रक्षा के प्रति अकाउंटेबल हूँ। अ वाचफुल स्पिरिट, मैं निगरानी करने वाली आत्मा हूँ, एंड एरियल इज माई नेम, और मेरा नाम एरियल है। लेट, हाल ही में, अब ये बताता है एरियल कि हाल ही में मैं जब आकाश में टहल रहा था तो भाग्य के सितारे ने मुझे बताया कि बेलिंडा, आज शाम तक तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला। तो लेट, हाल ही में, आई, रेंज माने घूमना, हाल ही में मैं घूम रहा था द क्रिस्टल वाइल्ड्स ऑफ एयर। क्रिस्टल वाइल्ड कहते हैं क्लियर एंड बाउंडलेस एक्सपेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। हाल ही में मैं आकाश में उस वातावरण में घूम रहा था जो बहुत ही साफ है और जो बंधन से मुक्त है। और तभी इन द क्लियर मिरर ऑफ दाई रूलिंग स्टार कहते हैं भाग्य, तभी बेलिंडा मैंने तुम्हारे भाग्य के दर्पण में देखा। क्या देखा? कि कुछ बुरा आज तुम्हारे साथ होने वाला है। रीडिंग लगाओ। दर्पण में देखा, अब क्या देखा आप ध्यान से सुनो। आई सा, मैंने देखा, एलास, ये बड़ा दुख की बात, मैंने देखा कि सम, रीड माने भयानक, इवेंट माने, हेलो, एरियल बेलिंडा को स्वप्न में बताता है कि मैंने तुम्हारे भाग्य के दर्पण में देखा, मैंने तुम्हारे भाग्य के दर्पण में देखा। क्या देखा? आई सा एलास, मैंने देखा। ये बड़ा दुख की बात है कि सम ड्रीड, ड्रीड का मतलब होता है भयानक, मैंने देखा कि कोई भयानक इवेंट माने घटना, इम्पेंड माने आने वाली, मैंने तुम्हारे भाग्य के दर्पण में देखा कि कोई भयानक घटना आने वाली है, घटने वाली है। अर माने बिफोर टू द मेन, मेन कहते हैं हॉरिजॉन, क्षितिज, दिस मॉर्निंग सन डिसेंड माने डूब, आज सुबह का जो सूर्य है जब तक ये क्षितिज पर डूबेगा
उससे पहले ही कोई भयानक घटना तुम्हारे साथ घटेगी, ऐसा मैंने तुम्हारे भाग्य के दर्पण में देखा। बट heaven reveals not, लेकिन स्वर्ग ने, भगवान ने मुझे ये नहीं बताया। रिवील माने प्रकट कर, व्हाट कि वो क्या दुर्घटना होगी, और हाउ और वो कैसे घटेगी, और वेयर और कहाँ घटेगी। वार्न्ड बाय द सिल्फ, मैं चूंकि सिल्फ हूँ इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। यानी चूंकि मैं सिल्फ हूँ, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। ओ पियस मेड, हे पवित्र स्त्री, विवेर तुम सावधान रहना उस घटना के प्रति। और दिस टू डिस्क्लोजेस ऑल दाई गार्जियन कैन, बस इसी के बारे में डिस्क्लोज यानी यही बात बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा गार्जियन हूँ। तुम्हारी सुरक्षा की अकाउंटेबिलिटी मेरे ऊपर। बिवेयर ऑफ ऑल, हे बेलिंडा आज सभी से सावधान रहना, बट मोस्ट बिवेयर ऑफ मैन, लेकिन सबसे ज्यादा सावधान मैन से, किसी मैन से तुम्हारे लिए खतरा। ही सेड, और ऐसा उस एरियल ने कहा। सर इससे पहले वाली लाइन का एक मिनट फिर से बता दीजिए सर। ये बेटा बिवेयर ऑफ ऑल सर, बिवेयर ऑफ ऑल बस इसका बता दीजिए सर। बिवेयर ऑफ ऑल, बिवेयर माने सावधान रहना। एरियल कह रहा बेलिंडा से कि बेलिंडा सबसे सावधान रहना, बट मोस्ट बिवेयर ऑफ मैन, लेकिन सबसे ज्यादा सावधान मैन से। क्लियर हो गया? लता क्लियर जी बेटा? सर, जी सर, जी सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। He said, उसने कहा, और इतनी बात कहते ही एरियल स्वप्न से चला गया, और बेलिंडा का जो कुत्ता था शॉक, वो उछल के बेलिंडा के पास आया और उसने बेलिंडा को नींद से जगा दिया। यानी द ड्रीम ऑफ बेलिंडा इज नाउ ओवर, अब बेलिंडा का स्वप्न खत्म हो गया। ध्यान से सुनो। He said, एरियल ने ऐसा कहा, और तभी शूक, शूक जो है बेलिंडा का जो लैप डॉग है उसका नाम है, तभी शूक जो था, who thought, उस कुत्ते ने सोचा कि she slept too long, कि बेलिंडा अब बहुत सो चुकी है। leaped up, वो उछल करके उसके बिस्तर पर पहुंच गया। एंड बेग्ड माने जगाना मिस्ट्रेस, और उसने अपनी मालकिन को जगाया विद हिज टंग, अपनी जीभ से, उसने जीभ से मालकिन को लिक किया, लिक करके उसको जगाया। इट वाज देन बेलिंडा इफ रिपोर्ट से ट्रू, अगर रिपोर्ट हमें सच्ची बताएं तो तब बेलिंडा ने क्या किया। दाई आईज फर्स्ट ओपन, तब बेलिंडा ने पहली बार अपनी आंखें खोली, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, ए बिलेट डॉक्स का मतलब होता है लव लेटर, उसकी नजर एकदम से एक लव लेटर पर पड़ी। बूंस, बूंस माने घायल होना, उस लव लेटर को देखकर वो एकदम से घायल हो गई। घायल होने से मतलब अट्रैक्ट हो गई। चार्म, आकर्षित हुई। एंड ऑर्डर्स का मतलब होता है एक प्रकार से अपनी इच्छाएं प्रेम की उसने प्रकट की। और पर नो सूनर रीड, और जैसे ही उसने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया, बट ऑल द विजन वेनिस्ड माने गायब होना, फ्रॉम दाई हेड, उसी क्षण बेलिंडा के दिमाग से वो पूरा स्वप्न, वो एरियल ने जो वार्निंग दी थी, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ वो भूल गई उस लव लेटर को पढ़कर। क्लियर हो गया बेटा? अब नाउ बेलिंडा, she forgets about the dream, and she also forgets the warning that was given to Belinda by Ariel in her dream.
And now Belinda, she becomes ready for going to Hampton, okay? Because the game of Amber is scheduled to happen there, and Belinda is expected to go there and to participate in that game, okay? तो सबसे पहले उठ करके उसने अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। ध्यान से सुनिए। यहाँ से बता देना ऊंड चार्म अडोर्स क्या है? वुंड्स माने घायल हो जाना, यानी अट्रैक्ट हो जाना उस लेटर को देखकर। चार्म्स वो आकर्षित हो गई उस लेटर के ऊपर। एंड ऑडियंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लव फीलिंग्स क्रिएट करने लगी। और पर नो सूनर रेड, ज्यों ही, नो सूनर माने ज्यों ही उसने वो लेटर पढ़ना शुरू किया, बट ऑल द विजन, वो उसका जो स्वप्न था, vanished from thy head, वो उसके दिमाग से गायब हो गया, यानी वो स्वप्न के बारे में भूल गई। And she also forgets that warning which was given to her by Ariel during her dream. She forgets everything as soon as she starts reading the love letter, which is found before her as soon as she opens her eyes. Okay? जी जी क्लियर हो ना? आगे चलो। अब उसके मेकअप की तैयारी हो रही है। Now she wants to get herself makeup. इसके लिए क्या होगा? डेकोरेट करने के लिए उसकी एक मेड सर्वेंट है। एंड ऑल द स्पिरिट्स दे आल्सो गेट engaged in doing the decoration of village. अब देखिए क्या क्या यहाँ पे होता है। यहाँ पे हाइपरबोल है, आगे चल रहा है। एंड नाउ, और अब जैसे ही वो उठी, अनवेल्ड माने खोलना, द टॉयलेट स्टैंड्स डिस्प्ले, जैसे वो उठी उसके सामने टॉयलेट स्टैंड डिस्प्ले ने, टॉयलेट जो था उसको डिस्प्ले कर दिया गया, प्रदर्शित कर दिया गया। टॉयलेट से क्या मतलब होते हैं? टॉयलेट से मतलब होता है प्रसाधन। प्रसाधन से मतलब मेकअप से होगा, तो यहाँ टॉयलेट से मतलब मेकअप से होगा, ध्यान रखिए, ठीक। तो जैसे ही वो उठी उसके सामने मेकअप का जितना सामान था सब ओपन कर दिया गया, प्रदर्शित कर दिया। और क्या क्या था मेकअप में? ईच सिल्वर बेस, बेस माने बॉक्स, बहुत से चांदी के बॉक्स रखे थे, और हर चांदी के बॉक्स में इन मिस्टिक ऑर्डर, बड़ा ही रहस्यमय ढंग से लेड रखे गए थे। फर्स्ट रॉब्ड इन वाइट, रॉब्ड माने ड्रेस, किसी में सफेद ड्रेस रखी थी। द निम्फ माने होता है बेलिंडा, इंटेंड माने इरादा करना, एडोर्स माने सजाना। और बेलिंडा अब अपने आप को डेकोरेट करने का इरादा करने लगती। विद हेड अनकवर्ड द कॉस्मेटिक पोर्स, उसने अपना सिर खोला और उसके ऊपर कॉस्मेटिक लगाना, यानी मेकअप करना शुरू कर। A heavenly image in the glass appears, जब उसने अपना मेकअप स्टार्ट किया तो अपना चेहरा उसे शीशे में नजर आया, तो उसे एक स्वर्गिक तस्वीर नजर आई अपनी। To that she bends, to that her eyes see rares, rares माने पीछे, और थोड़ा सा वो झुक गई ताकि उसकी आंखें पीछे का भी सारा हिस्सा देखें। यानी इस प्रकार बेलिंडा जो थी वो मेकअप में व्यस्त हो गई। रेडिंग की जरूरत है? बताइए, रेडिंग जरूरत है तो लगा लो, नहीं तो फिर आगे पढ़ाना शुरू। हाँ सर, थोड़ा सा रीडिंग लगा ले सर। लगा। हाँ जी बोलो सर, थोड़ा सा यहाँ से बता दीजिए सर। टू दैट शी बेंड्स, टू दैट हर आईज, टू दैट यानी बेलिंडा अपनी पूरी तस्वीर देखना चाहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घूम घूम के पूरा अपनी बॉडी देखते हैं ऐसे। तो टू दैट शी बेंड्स, टू दैट हर आईज सी रेयर्स, रेयर माने पीछे का हिस्सा, तो वो थोड़ा सा झुक जाती है ताकि वो हर तरफ से अपनी बॉडी को देख सके। क्लियर हो गया बेटा? अब आगे देखते। अब वहां मेकअप की क्या क्या चीजें थी वो आप ध्यान से सुनिए। द इंफीरियर प्रेस्टिस, इंफीरियर प्रेस्टिस कहते हैं उसकी मेड सर्वेंट। तभी उसकी जो मेड सर्वेंट थी जिसका नाम था बेटी, एट हर एल्टर साइड,
वो उसकी पूजा की वेदी के सामने खड़ी हो गई। अब उसकी पूजा की वेदी क्या थी? उसका ड्रेसिंग टेबल, उसका मेकअप का सामान। ट्रेम्बलिंग, वो कपकपा रही थी, कपकपाते हुए, बिगिंस, उस बेटी ने शुरू किया, द सेक्रेड राइट ऑफ प्राइड, वो पवित्र अभिमान का कार्य शुरू किया। कौन सा पवित्र कार्य? मेकअप। देखो यहाँ मेकअप से को पूजा से कंपेयर किया। मेकअप इतना सीरियस माना जा रहा है यहाँ पे जितना कि गॉड की पूजा। क्लियर? क्योंकि मोतिया यहाँ पे है। अननंबर्ड, अनगिनत, ट्रीजर्स, ट्रीजर माने होता है खजाने, ओप माने खोल देना, एट वन सेंटियर, यहाँ वहां अनगिनत खजाने खोल दिए। कोई गहना यहाँ पड़ा, कोई गहना वहां पड़ा, ऐसे कहने पड़े। द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपीयर, वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया के जो शानदार कलेक्शन थे आभूषणों के, वो वहां पर रखे गए। फ्रॉम ईच, और हर कलेक्शन में से, शी नाइसली, बेटी बहुत अच्छे ढंग से, कल्स माने चुनती है, विद क्यूरियस टॉयल, टॉयल माने मेहनत, अत्यधिक मेहनत के साथ एक एक गहना चुनती है। एंड डेक्स माने सजाती है, द गॉडेस, उस देवी को जो बेलिंडा है, विद द ग्लाइटरिंग स्पाइल्स, ग्लाइटरिंग स्पाइल्स कहते हैं द शाइनिंग जेल्स, और जो गहने हैं वो दमदमा रहे हैं, अर्थात चमक। अब देखिए क्या क्या चीजें हैं यहाँ। दिस कैस्केट, कैस्केट माने छोटा सा बॉक्स, एक छोटे से बॉक्स में से इंडियाज ग्लोइंग जेम्स, भारत से मंगाए गए रत्न रखे होते हैं। अनलॉक्स, जिससे बेटी खोल देती है बेलिंडा के साथ, यानी भारत से जो चमकदार रत्न मंगाए गए थे वो भी एक डिब्बे में वहां रखे हुए। एंड ऑल अरेबिया ब्रीथ्स, ब्रीथ्स माने सेंट, फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स, कुछ दूरी पर रखे हुए बॉक्स में से अरब से मंगाए गए सेंट रखे थे। द टॉर्टॉइज हर एंड एलिफेंट यूनाइट, और कछुए और हाथी के हड्डियों को मिलाकर ट्रांसफॉर्म बनाया गया था, थ्रू कॉम माने कंघी को, यानी उसके पास जो कंघी थी बेलिंडा के पास, वो हाथी की हड्डी और कछुए की हड्डी को मिलाकर बनाया गया। द स्पेकल्ड माने स्पॉटेड, वो हाथी दांत की बनी हुई जो कंघी थी वो स्पॉटेड थी, उस पर धब्बे पड़े थे। एंड द वाइट, और सफेद कलर। हेयर फाइल्स ऑफ पिन्स, और बालों में लगाने वाली पिन जो थी उनकी कई तरह की फाइल वहां पड़ी हुई। एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज, जो कतारों में चमक रही। पफ्स, वहां पफ भी रखे थे। पाउडर्स, अलग अलग तरह के पाउडर थे। पैचेस थे, बाइबल की किताब रखी थी। और ब्लेड्स डाउट्स, ब्लेड्स डाउट्स कहते हैं कुछ लव लेटर्स भी वहां पर रखे थे। ऐसे स्थान पर बेलिंडा का मेकअप शुरू हुआ। रीडिंग नाउ, अब ए फुल माने जबरदस्त, ब्यूटी माने सुंदरता, पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स, आर्म्स माने शस्त्र, क्योंकि वुमन की जो ब्यूटी है वही उसके शस्त्र होते हैं। अब बेलिंडा क्या करती है? वो अपनी जबरदस्त सुंदरता, अपने सारे अस्त्र शस्त्र धारण कर लेती। द फेयर ईच मोमेंट राइजेस इन हर चार्म्स, जैसे जैसे उसका मेकअप होता जाता है, हर क्षण बेलिंडा और सुंदर होती नजर आती, और सुंदर लगने लगती। रिपेयर्स का मतलब होता सुधार होना, हर स्माइल्स, उसकी मुस्कान सुधरने लगती। अवेकेंस माने जागना, एवर्ट ग्रेस, हर तरह की सुंदरता, ग्रेस उसमें जाग जाती।
and calls forth all the wonders of her face. और उसके चेहरे पर सारे आश्चर्य प्रकट हो जाते। Sees by degrees a purer bliss arise. अपने चेहरे को अपनी सुंदरता देखकर उसके चेहरे पर एक शुद्ध ब्लस माने शर्म एराइज माने पैदा हो गई। यानी बेलिंडा ने जब अपना चेहरा देखा तो बहुत सुंदर लग रहा था, उसे अपने ऊपर शर्म आने लगी। एंड कीनर लाइटनिंग और तीव्र लाइट क्विकन्स इन हर आईज, उसकी आंखों में चमकने लगी। द बिजी सेल्फ, और वो परियां जो उसके प्रोटेक्शन के लिए थी, सराउंड देयर डार्लिंग केयर, उन्होंने अपनी प्रिय बेलिंडा को चारों ओर से घेर लिया ताकि उसके साथ कुछ बुरा ना हो सके। These set the head, कुछ उसके सिर पर बैठ गईं, and those divide her hair, किसी ने उसके बालों को डिवाइड काटना शुरू कर दिया। Some fold the sleeve, कुछ बेलिंडा की आस्तीनों को फोल्ड कर रही थी। While others played the gown, कुछ उसके गाउन की प्लेटें ठीक कर रही थी। And बेटी, और जो उनकी नौकरानी बेटी थी, praised for laborers, उसकी प्रशंसा हो रही थी, नॉट हर ओन, जबकि बेलिंडा को सजाने में केवल बेटी की ही लेबर नहीं लगी थी, सारी स्पिरिट्स जो थी वो बेलिंडा की सुंदर बनाने में व्यस्त। देख लीजिए जो दिक्कत आप मुझे होती चली जाए, इतना ही आगे भी है। जी सही है। Questions related to those four remaining cantos, but as far as first canto is concerned, you have to prepare every line of this canto. First canto की एक लाइन, एक वर्ड, एक लिटरेरी टर्म, एक लिटरेरी डिवाइस सब आपको ध्यान, बाकी के 4 छोड़ देना, उस पर भी केवल आपको क्वेश्चन हल्के फुल्के ध्यान। ठीक है, अब किसी बच्चे को कुछ पूछना नहीं है तो अब इसे हम बंद कर दें। ओके, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी ग्रामर। ओके बेटा, आपने चासर के बारे में एक बार बताया था, उसमें पोइट को मिलाकर के 30 होते हैं करेक्टर। जी हाँ, हमने बताया था चासर को मिला के 30 होते हैं। आज उन्होंने 29 कैरेक्टर है। आज आंसर शीट जूनियर वाली आई है सर ना। जी सर, उन्होंने उसमें 29 ही माने हैं। तो उसका क्वेश्चन बेटा अलग होगा विनीत, उसमें नहीं केवल कुछ जी नहीं उसमें कहा है कि हाउ मेनी करेक्टर्स आर इन प्रोलॉग इन कंट्रोवर्सी टेल्स इंक्लूडेड पोइट। ये गलत है क्वेश्चन, ये 101% गलत है। हाँ तो ये इसको हम गलत चैलेंज के, हाँ इसको हम चैलेंज के साथ गलत है। हाँ ये गलत है, हम भी मानते हैं गलत है। बिल्कुल गलत है। हाँ ठीक है, आज आंसर देखिए वो गलत है। जो चासर की प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है उसमें 29 कैरेक्टर हैं, लेकिन कब, जब आप चासर को एक्सक्लूड कर देंगे, अलग कर देंगे। अगर चासर को इंक्लूड करेंगे तो 30 कैरेक्टर होगा। हाँ तो गलत दिया उन्होंने, गलत आंसर वो दिया। गलत किया। अब देखिए वहां भी क्या कहें भाई, कुछ नहीं कह सकते कि वो बहुत ऊंचे एजुकेशनिस्ट होते हैं ना, वो गलती करें कुछ का कोई फर्क नहीं। आपको देख सही बात, आप एक छोटी सी बात ये समझिएगा, सबसे छोटी बात ये आप मान के चलिए, इतने बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट वहां बैठते हैं, उसके बावजूद भी पेपर बनाने में गलतियां क्यों हो जाती, हमें नहीं समझ है ना भाई, क्यों गलतियां क्यों होती। आप 125 क्वेश्चंस का एक पेपर बनाते हैं, उसमें भी 6-7 गलतियां होती, और जबकि इतने एक्सपर्ट लोग वहां बैठते, तो एक्सपर्टनेस का आपका क्या यूज है, हमें नहीं समझ है। तो ये क्वेश्चन 101% गलत है, और ये हमने खूब बढ़िया ढंग से पढ़ा है कि 29 कैरेक्टर हैं। हाँ, अगर केवल ये पूछ लिया जाता कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, तब 29 होते, लेकिन इसमें इंक्लूड कर दिया चासर को तो 30 हो जाता। नहीं, क्वेश्चन इंक्लूड करके ही आया था। हाँ, और एक बात आपको और बता दें, ये जब 29 कैरेक्टर कैंटरबरी के लिए गए थे तो चासर भी इनके साथ गए थे, और इनका जो सराय थी, जो होटल जहाँ ठहरे थे, पैवर, ठीक है, हाँ, उसका जो मालिक था वो भी इनके साथ गया।
जी अब अगर उसको भी इंक्लूड कर दें तो 31 होगा। जी जी